हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं कनिका ठाकुर आयुष स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक नवा शहर से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑटिस्टिक चाइल्ड। जो हमारे ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनको ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। ऑटिज्म को ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं, मेडिसिन, डाइट एंड थेरेपी। बट अगर हम यहाँ बात करें सबसे अच्छे तरीके की तो वो है थेरेपी। अब मैं आपको ये तीनों तरीके एक्सप्लेन करके बताऊंगी और एंड में ये भी बताऊंगी कि थेरेपी ही सबसे अच्छा वे क्यों है ऑटिज्म को ट्रीट करने का। तो फर्स्ट हमारा है मेडिसिन। हम सब जानते हैं कि हम मेडिसिन कब लेते हैं, जब हमें कोई बीमारी होती है या हमारी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है जिसको क्योर करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। बट जो ऑटिज्म है ये कोई बीमारी नहीं है। ये हम पहले भी कई वीडियोस में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसको ट्रीट करने के लिए या हम कह सकते हैं कि जिसको क्योर करने के लिए आज तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। तो मेडिसिन हम कब लेते हैं, जब हम बीमार होते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम या मैग्नीशियम किसी भी चीज़ की कमी है, इसीलिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तब आप मेडिसिन लेते हैं, बट बेवजह आप कोई मेडिसिन नहीं लेते। वैसे ही ऑटिज्म है, ऑटिज्म को हम ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। कई बार पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो हमें कहते हैं कि मैम डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपके बच्चे में हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए ये मेडिसिन आप अपने बच्चे को दीजिए, इसकी वजह से क्या होगा, आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। बट हम मोस्टली पेरेंट्स को एडवाइस यही करते हैं कि आप अपने बच्चे को मेडिसिन ना दें, क्योंकि वो जो मेडिसिन डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की है वो आप अपने बच्चे को देंगे तो उसके आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी तो कम होगी ही, बट वो तब तक ही कम रहेगी जब तक आप उसको कंटिन्यूसली वो मेडिसिन दे रहे हैं। बट जैसे ही आपने वो मेडिसिन बंद की या फिर मान लीजिए आपने गैप दे के वो मेडिसिन देनी स्टार्ट की बच्चे को, तो आपका बच्चा पहले से ज़्यादा हाइपर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ ही हम देखें तो मेडिसिन का कितना गलत असर बच्चे पे पड़ रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चे को उस चीज़ की आदत हो गई है, मेडिसिन की आदत हो गई है। जब तक बच्चा मेडिसिन खा रहा है ठीक है, जैसे हमने मेडिसिन बंद कर दी बच्चा फिर से हाइपर होना स्टार्ट हो गया। और मेडिसिन का एक और मेन काउज होता है कि बच्चा पूरा दिन रेस्टलेस रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, किसी से बात करना पसंद नहीं करता है, अगर उसको कोई काम करवा रहे हैं उसमें उसका मन नहीं लगता है। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारा डाइट। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं या हम कहते हैं कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनका क्या होता है, उनका मानना है कि बच्चों को ऑटिज्म, स्पेशली ऑटिज्म बच्चों को जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स दूध, दही या दूध से बनी कोई भी चीज़, या फिर बच्चों को शुगर ज़्यादा इंटेक नहीं करवानी चाहिए। बट जो हम एज अ थेरेपिस्ट हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को डायरी प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, आप दूध अपने बच्चे को दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, दूध से बनी कोई भी चीज़ अपने बच्चे को खिला सकते हैं। बट हाँ, शुगर की थोड़ी आप लिमिट कम कर दीजिए, उसको उसकी थोड़ी कैपेसिटी कम कर दीजिए। आप बच्चे को शुगर दीजिए बट कम दीजिए, क्योंकि शुगर से कई बार बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है। बट ये नहीं है कि शुगर बिल्कुल बंद करनी है, बट जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आप अपने बच्चे को जो नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चे को ये नहीं देना है, या हम बच्चे को सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, ये इन सप्लीमेंट्स की वजह से आपके बच्चे की जो डाइट है वो कंप्लीट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं। हम डाइट कब लेते हैं, मान लीजिए पूरा दिन हम काम कर रहे हैं, हमारी एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है उस एनर्जी को फिर से गेन करने के लिए हम डाइट लेते हैं। नॉर्मली खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वैसे ही सेम ऑटिस्टिक बच्चों का भी है। पूरा दिन वो काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनसे उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उस एनर्जी को दोबारा से गेन करने के लिए हम उनको जो नॉर्मल हम लोग खाना खाते हैं वही खाना हम बच्चे को देंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए अलग से कोई डाइट प्लान बनेगा। तो ये होगी हमारी डाइट। अब हम बात करते हैं थेरेपी की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि जो थेरेपी है वो सबसे बेस्ट तरीका है ऑटिज्म को ट्रीट करने का। कैसे? क्योंकि थेरेपी में हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस का यूज करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी हम ABA थेरेपी, CBT थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी बच्चे को करवाते हैं। और जो ये सारी थेरेपीज हैं, इन थेरेपीज को करवाने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी थेरेपिस्ट काम करते हैं।
अब हम बात करते हैं एबीए थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ये होता क्या है। एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एंड सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे की सिटिंग इंप्रूव करते हैं, बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव करते हैं, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करते हैं ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो, बच्चे की कमांड फॉलोइंग पे वर्क करते हैं। जो हमारा थेरेपी का फर्स्ट स्टेप होता है वो सीबीटी ही होता है। इससे हम बच्चे की सिटिंग, क्योंकि हमने कोई भी काम करवाना है बच्चे को, उसके लिए बच्चे की सिटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे का आई कांटेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बच्चे का मोटर कंट्रोल पे वर्क करते हैं। मोटर कंट्रोल हमारी फाइन मोटर, ग्रोस मोटर। फाइन मोटर में क्या आता है, हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां, लाइक हम रिटर्न का वर्क कर रहे हैं, हमारी होल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और ग्रोस मोटर में क्या होता है, लाइक हमारा उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, ये सब ग्रोस मोटर्स में आता है। तो इनको कंट्रोल कैसे करना है, इन चीज पर हम वर्क करते हैं। और ऑक्यूपेशनल का ही जो दूसरा पार्ट है वो होता है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमारे सेंसेस, जो हमारे सेंसेस होते हैं, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनको सेंसरी इश्यूज होते हैं, उनकी सेंसेस में वो तालमेल कह सकते हैं कि वो तालमेल नहीं बन पाता है। तो उस चीज को भी क्योर करने के लिए या उस चीज को सेंसरी इश्यूज को कम करने के लिए हम बच्चे को सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ ही प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी की। स्पीच थेरेपी में हम बच्चे की स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, दूसरे बच्चों के साथ घुलना मिलना, बातें करना, ये सब हम बच्चे को सिखाते हैं या कह लीजिए कि इम्प्रूव करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सीबीटी, क्योंकि अगर सीबीटी में हम सिटिंग करवा रहे हैं, बच्चे को आई कांटेक्ट करवा रहे हैं, कमांड फॉलोइंग करवा रहे हैं, उसके बाद ही बच्चा स्पीच भी करेगा। अगर बच्चे की ये चीजें सेटिंग इंप्रूव है, बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव है, बच्चे की रिकॉग्निशन इंप्रूव है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे की स्पीच भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारा पेरेंट्स से यही कहना है कि आप अपने बच्चे को मेडिसिन देने की बजाय या डाइट के नाम पर कोई सप्लीमेंट देने की बजाय अपने बच्चे को डायग्नोज करवाइए, उसकी किसी अच्छे से सेंटर में असेसमेंट करवाइए और उस बच्चे को असेसमेंट करवाने के बाद सेंटर में भेजिए थेरेपी के लिए, ताकि आपका बच्चा वहां जाकर इम्प्रूव हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो तो आप अपने बच्चे की एज निकलने से पहले बच्चे को थेरेपी दीजिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि मेरी ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगी, जिनको ये कंफ्यूजन होता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। थैंक यू।